अब तो फिर रंग डालूं, जरा आगे आ, जरा आगे आ, अब तो फिर रंग डालूं, जरा आगे आ, अरे आजा जरा आगे आ, हमें जरा आगे आ, तो फिर रंग डालूं, जरा आगे आ, जरा आगे आ, शाम तो फिर रंग डालूं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। जो होलिका है वो होलिका बैर और उत्पीड़न अर्थात दुश्मनी की पराकाष्ठा, और उस पराकाष्ठा में मैं मेरा क्या होगा इसको भी भूल जाना, और उसका परिणाम है कि ऐसा एक वरदान प्राप्त होने के बाद भी जब मैं बदले की भावना से आगे बढ़कर अपनी शक्ति को सब कुछ मान लेता हूं, तो उस होलिका की तरह झरझर करके उस अग्नि में प्रज्वलित होना पड़ता है। इसलिए उसको कहा कि वो बैर, उत्पीड़न और बुराइयों का प्रतीक जब अपने अहंकार के साथ आगे बढ़ता है, अपने कर्तव्य को भूलकर नैतिक कर्तव्यों से विमुख होता है, तो उसकी परिणति ये होलिका के रूप में होती है। ऐसा एक मान्यता चली आ रही है। दूसरे, इस होलिका में हमारी परंपराएं हैं। हमने कहा एकता, अनेकता में एकता, अर्थात हम एक रंग रूप के नहीं हैं, लेकिन उस होली पर हम सब एक दूसरे को रंगने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमने कहा हम सब के अंदर एक ही आत्मा परमात्मा का निवास है। हम सब उसी एक अंश के प्राण और अंग हैं, और इसीलिए उसका वर्ष में एक बार दर्शन, ये केवल भाषण के लिए नहीं है, उसका प्रकटीकरण, अपने जैसा दूसरे को बनाना। ध्यान में भी आता है, किसी को रंग नहीं लगाना तो 4 लोगों का एक समूह बनता है, उसको घेर करके कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले अपने ऊपर रंग लगा देते हैं बचने के लिए। तो किसी को बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक है, एक जैसे दिखने चाहिए। ये वैसे नहीं बोला अनेकता में एकता, ये हमारे इस विचार की विशेषता है। ठीक है, दूसरा विषय। तीसरा विषय, ये जो रंग है, अगर जीवन में रंग नहीं है तो मनुष्य ये मृतक के समान है। इसलिए इस हिंदू संस्कृति के अंदर कितने प्रकार के रंग हैं, और उस रंगों को हमने जीवन के संचार के रूप में देखा है, समृद्धि के रूप में देखा है। हमने उन रंगों को एक उच्चतम शिखर की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, उन रंगों में अलग अलग रंग, ये अलग अलग प्रकार का संचार करने वाले हैं। उस रंगों के इस त्योहार में जब मैं अपने को भूलकर उन रंगों के साथ अपने जीवन को रंगना चाहता हूं, तो मैं नित्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ता हूं। अर्थात प्रसन्नता, वैभवता, समृद्धि, इसका प्रतीक ये होली का त्योहार, अर्थात ये रंगों का त्योहार है। दूसरे, एक जो और संदेश देता है, सामाजिक समरसता। मेरे लिए तो नया प्रसंग था। 6 साल पहले जब मेरी माताजी का शरीर पूरा हुआ, इधर भी होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, मेरे गांव के अंदर एकादशी, इस होली के अवसर पर एकादशी पड़ा, ढोल बजाने वाले इकट्ठे होते हैं 2-3-4, उनके साथ उस गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। परिवार, उस गांव में जिन जिन घरों में कोई दुर्गा अर्थात मृत्यु हुई है, उन घरों में से शोक को दूर करने के लिए हर उस घर में ढोल के साथ ये लोग जाते हैं, हर घर में जाते हैं।
सभी जातियों के लोग उसमें जाते हैं। हमने वैसे नहीं बोला कि वो परमात्मा सबके अंदर है, उसका अंश, जीव जंतु पेड़ पौधे सबके अंदर है, इसलिए हम सब सहोदर हैं। और मैं वास्तव में उस दिन भावुक हो गया कि सबके घर में सब जातियों के लोग जा रहे हैं, और गांव की जब परिक्रमा करते हैं तो अंत में जाकर आते हैं तो वो एक वाल्मीकि परिवार अर्थात उनकी बस्ती है। उस परिवार में सिर्फ किसी की मृत्यु हुई थी, और ये गांव के सब समृद्ध लोग उस घर में भी जाकर जैसा अनेक पिछले घरों में व्यवहार किया, होलिका का भजन गाया, फेरी लगाई, बीच में ढोल बजता है, और उस घर में से जल के छींटे सबके ऊपर डाले जाते हैं। ये होलिका उस हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के दुख में सहभागी बनने वाले हैं। सुख में बने ना बने, लेकिन सबका दुख ये मेरा दुख है, और इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए संपूर्ण गांव इकट्ठा हो जाता है। वहां जाति बिरादरी नहीं देखी जाती, ऊंच नीच नहीं देखा जाता। उस दिन मैं 1990 से संघ का प्रचारक हूं, स्वयंसेवक तो 82-83 में बना। बोलते थे, सुनते थे, व्यवहार भी करते थे, लेकिन पूरा गांव एक साथ ऐसा व्यवहार करेगा। और इस पर्व पर तो ये त्योहार, इस पर्व पर ये व्यवहार एक ही दिन क्यों, ये 365 दिन क्यों नहीं, एक विषय अर्थात ये होलिका का उत्सव 365 दिन इस भाव को हम अपने मन के अंदर जागृत करें, ऐसा भी एक संदेश दिया जाता है। दूसरा विषय जो हम सब चूंकि मीडिया से जुड़े बंधु हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारिता ये 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। समाज की वास्तविकता, ये समाज को एक दर्पण के रूप में हम दिखाते हैं। आज मैं पत्रकारिता का चैनल क्यों शुरू किया, मैं पत्रकारिता में पत्रकारिता करने क्यों गया, ये मैं कुछ प्रश्न अपने से करता हूं। क्या केवल मैं, मेरा शौक है इसलिए गया, मैं परिवार की आवश्यकता है इसलिए गया, अपने जमीर को बेचकर गया? उस पत्रकारिता के पीछे जिसको चौथा स्तंभ कहा है, उस चौथे स्तंभ का जो वास्तविक काम है कि समाज को समाज की वास्तविकता से परिचय कराना, समाज को देश के अंदर चलने वाले जो अच्छे काम है, देश का मनोबल बढ़ाने वाले जो काम है, उन कामों को दिखाकर देश पहले समाज पहले, मेरी टीआरपी बाद में, इस विषय को ध्यान में रखकर जब मैं उस काम के अर्थात पत्रकारिता के मर्म को समझ जाता हूं, तो फिर मैं अपनी और परिवार की चिंता नहीं करता, अपने और व्यवसाय की चिंता नहीं करता। उस पत्रकारिता के अंदर ठीक है, ऑनर कोई होगा, मैं वहां काम करता हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर जो समाज के लिए अच्छे विचार आते हैं, कहीं ना कहीं उनको मैं प्रकटीकरण करने के लिए आग्रह करता हूं। क्या मैं उस चौथे स्तंभ का काम क्या है, वो चौथा स्तंभ कब संवैधानिक रूप ले गया, उसकी ठीक से जानकारी करके और समाज को समाज का दर्पण दिखाना, समाज का मनोबल गिराना नहीं, समाज का मनोबल बढ़ाना। अच्छे काम कितने लोग कर रहे हैं, समाज को कब कौन से डोज की आवश्यकता है, कब कौन सी गोली की आवश्यकता है। दुनिया के जब हम चित्र देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं भिन्न दिखाई देते हैं, और इसके कारण अनेक लोग आज सीधे सीधे पत्रकारिता पे ब्लेम करने लगे। ऐसा नहीं है, पत्रकारिता के अनेक उदाहरण हैं। समाज को समाज की सच्चाई दिखाकर उस आजादी के काल में कितने सारे पेपर निकले, उन्होंने उस समय में सब प्रकार के प्रतिबंध होने के बाद भी हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्तमान वातावरण के अंदर आज अनेक लोग खुल करके कुछ भी बोलते जा रहे हैं। क्यों बोलते जा रहे हैं, तो ये भी विचार करना, कहीं ना कहीं उस मर्म को समझने में देर हुई। चाइना के अंदर कोविड के समय में उस संघाई शहर में कितने प्रकार के कुछ छन छन कर समाचार आए,
लेकिन वहां की मीडिया ने, वो लाखों लोग वहां मरे होंगे, लोग कैसा बोलते हैं, वहां की मीडिया ने उसको दिखाया क्या? एक प्रश्न बनता है। अभी 2-3 स्थानों पर भयंकर भूकंप आया, वहां के जिस प्रकार से विद्रूप चित्र ये यहां दिखाने का प्रयास किया गया गंगा के अंदर प्रयागराज में, एक विचार करने का प्रश्न तो बनता ही है। इसलिए आज के इस प्रसंग पर, चूंकि ये जो त्योहार है, मैंने कहा कि होलिका और प्रहलाद, उस आनंद को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार के कष्ट कठिनाई होने के बाद भी मैं अपने उस मिशन को लेकर आगे बढ़ा हूं। और केवल पत्रकारिता के लिए विषय नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए है। जब मैं अपने को भूलकर दूसरे के लिए जीवन जीना शुरू करता हूं, तो मैं अपनी मृत्यु को, अर्थात अपने आत्माभिमान को, ये शून्यता की ओर ले जाने का प्रयास शुरू कर देता। इसलिए मुझको अपने लिए, और अपने लिए क्यों? क्योंकि देश मेरा है, ये समाज मेरा है, इसलिए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने देश के लिए जीना। मैंने इस धरती को मां कहा है, हमने सारी वसुधा को परिवार कहा है। वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाला मैं हूं, और इसलिए वसुधा को परिवार कहने वाला, इस धरती को मां कहने वाला, तो इस धरती के साथ घात कैसे कर सकता है? इसलिए हम सब, ये 2-3 प्रसंग मैंने सुनाए, इन तीनों प्रसंगों का इस त्योहार पर एक जो संदेश है, उस संदेश को हम अपनी कलम के माध्यम से इस समाज के बीच में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ाने वाले अपने सहयोगियों को प्रेरित कर सकते हैं। अर्थात ये त्योहार वो दायित्व बोध कराने वाला भी है। मुझको कौन से मार्ग पर चलना, मुझको भक्ति के मार्ग पर चलना है या मुझको भक्त की हत्या करने वाले मार्ग पर चलना है? मुझको कौन सी भक्ति जगानी है? आज देश के अंदर एक अलग प्रकार का चित्र दिखाई देता है। उस अलग प्रकार के चित्र में सारी दुनिया इस भारत की ओर एक आशा भरी दृष्टि से देखना शुरू की। मैं नहीं कह रहा, संघ का प्रचारक होने के नाते मैं शब्द नहीं बोल रहा। आज सारी दुनिया के देशों को जब ध्यान से हम पढ़ते हैं, तो वो सब, चूंकि उस कोरोना काल में अनेकों देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजने वाला मैं हूं, अनेकों देशों में अन्न का कमजोरी पड़ रही तो उनको रोटी देने के लिए पहल करने वाला मैं हूं, अर्थात भारत है। इसके कारण दुनिया भारत के जीवन में जीवन देख रही है अपना। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, वो व्यवहार मेरे अपने लिए नहीं है, वो व्यवहार इस वसुधा के लिए है, जिसको मैंने परिवार माना है। तो इसलिए इस व्यवहार को, जिसको दुनिया देख रही है, उस व्यवहार की वास्तविकता मेरे जीवन के अंदर दिख रही है क्या? वो व्यवहार जो भारत का व्यवहार दुनिया देखकर हमसे एक आशा और विश्वास की ओर देख रही है, उस विश्वास को जगाने का काम, ये मैं चौथा स्तंभ हूं इस देश का। ये चौथा स्तंभ होने के नाते ये जो वातावरण अनुकूलता का बना है, वो विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब एक देश के साथ इस समय जुड़े हैं। व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी कठिनाई होंगी, कभी कभी आक्रोश आता होगा, लेकिन इस समय देश के लिए कुछ करना चाहिए। एक वातावरण तो ऐसा बना है, और इसलिए मेरा इतना ही केवल निवेदन है कि इस होली के अवसर पर उन सारी चीजों को, उस होलिका के दहन के साथ उस आनंद को जगाने का काम, उस देशभक्ति को जगाने का काम। और देशभक्ति माने क्या? तो हम उस व्यक्ति से समाज जीवन के लिए, देश के लिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का आग्रह कर सकते हैं, जगा सकते हैं क्या? ऐसी कुछ अनेक प्रेरक प्रसंग मैं जिस चैनल में हूं, मैं जिस पेपर में हूं, ऐसा कोई छोटा सा कोना हो सकता है क्या? ऐसे छोटे छोटे विचार इस होली का दहन के बाद, चूंकि कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ विचार बुरे होते हैं। मेरा मानना है कि बुरों को धीरे धीरे, एकदम नहीं छोड़ना, एकदम छोड़ने से भी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए बुराई को धीरे धीरे छोड़ना और अच्छाई को धीरे धीरे बढ़ाना। संघ ने कहा कि हम संपूर्ण समाज का संगठन करेंगे, केवल अच्छे लोगों का नहीं। संपूर्ण जब समाज कहा जाता है तो संपूर्ण जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय आते हैं। संपूर्ण समाज जब कहा जाता है तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों आते हैं। अच्छे को अच्छाई को बढ़ाएंगे, बुरे की बुराई को धीरे धीरे करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे।
और इस अच्छाई को बढ़ाने में, बुराई को कम करने में मैं समझता हूं कि जो हमारा चौथा स्तंभ है, जिसके हम आधार हैं, उस आधार होने के नाते चौथे स्तंभ को अपनी लेखनी से, अपनी वक्तृत्व कला से हम इस आधार रूप में अपनी दायित्व को ये पूरा करते हुए एक देश के अंदर देशभक्ति का जो भाव प्रज्वलित होना शुरू हुआ है, अंकुरण उसका शुरू हुआ है, ये अंकुरित होने वाला भाव, ये फल देने वाला भाव कितनी जल्दी बनेगा, जितनी जल्दी ये भाव फल देने वाला बनता दिखाई देगा, उतनी जल्दी मेरा भारत ये दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा। उस दिशा में हम पढ़े हैं। भर पिचकारी मारी है नटवर नंद किशोर। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ श्रम से भाग्य बदलता श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा हो, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जन्नत है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर हो, जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जन्नत है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता हो, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जन्नत है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय
किया हो जिस तरह है शिवाय शंकर, मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकर, तू बसा है उस तरह है शिवाय शंकर। मुझे भरम न जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, मेरे सामने है खड़ा, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यार